Okay. Before going to continue today's lecture, I want to summarize what we have covered in last lecture. So, तव्हांखे जेको आहे कल्ह त असीं ॿुधायोसीं त स्टैटिस्टिक्स छा हूंदी आहे, प्रोबेबिलिटी छा हूंदी आहे, उन जो इंट्रोडक्शन ॾिनोसीं, कोर्स कॉन्टेंट्स में छा छा आहिनि उहे तव्हां जेको आहे कंफर्म किया. आफ्टर दैट जो जेको आहे त असां जेके रिकमेंडेड बुक्स आहिनि उन्हनि खे ॾिठोसीं ऐं जेके कोर्स जा मेन टॉपिक्स आहिनि उन्हनि खे ॾिठोसीं. देन उन खां पोइ असां आयासीं जेको आहे स्टैटिस्टिक्स छा आहे उन जे बारे में थोरी घणी डेफिनेशन ऐं एक्सप्लेनेशन चेक कईसीं. आफ्टर दैट असां अची वियासीं स्टीम एंड लीफ प्लॉट ते. ठीकु आहे, स्टीम एंड लीफ प्लॉट छा आहे उन जे बारे में थोरो घणो डिस्कस कयोसीं. अच्छा, आफ्टर दैट स्टीम एंड लीफ प्लॉट जो असां जेको आहे हिकिड़ो एग्जाम्पल बि कयोसीं ऐं न्यूमेरिकल डेटा खे बि असां जेको आहे एनालाइज़ कयोसीं. So are you comfortable with this language or may I speak in English and Urdu? Okay, I will include all languages. So सही है लैंग्वेज. okay, ठीक है. ओके, सो पाण अॼु जेको आहे पढ़ंदासीं जेको आहे असां जेको आहे कंटिन्यू कंदासीं डेटा रिप्रेज़ेंटेशन जो. कल्ह जेकी डेटा रिप्रेज़ेंटेशन ते हुयासीं उन खां अॼु कंटिन्यू कंदासीं. अॼु उन खां पोइ असीं जेको आहे सेंटर एंड स्पीड ऑफ डेटा उन जे बारे में थोरो पढ़ंदासीं. व्हाट इज़ सेंटर एंड स्पीड ऑफ डेटा. उन खां पोइ क्वार्टाइल्स पढ़ंदासीं. व्हाट इज़ क्वार्टाइल्स. आफ्टर दैट असां ईंदासीं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ते. ठीकु आहे. सो कल्ह असां हिकिड़ो एग्जाम्पल खयोसीं जंहिंमें असां डेटा खईंसीं 89, 84, 87, 81, 89, 86, 91, 90, 78, 89, 87, 99, 83 जेकी तव्हांजे साम्हूं शो पई थिए. ठीकु आहे. अच्छा, उन खां पोइ असां छा कईसीं, हिन डेटा खे ऑर्डर वाइज सॉर्ट कयोसीं. मिसाल तौर ते 78 ईंदो, उन खां पोइ 81 आयो, 83 आयो, 86 आयो, 87 आयो, 89 खां पोइ 90 अची वियो, 90 खां पोइ 91, 99 जेकी डेटा पई हुई उनखे सॉर्ट कयोसीं. ठीकु आहे. उन खां पोइ असां जेको आहे त इन डेटा जा ग्रुप्स ठाहियासीं. ठीकु आहे. ग्रुप्स असां कहिड़े हिसाब सां ठाहियासीं, 75 खां वठी 79 ताईं कुझु लेटर्स लिखियासीं. उन खां पोइ 80 खां वठी 84 ताईं लिखियासीं. अच्छा, उन में 75 खां वठी 79 ताईं केतिरा एलिमेंट्स अचनि था, 1. कहिड़ो आहे उहो 1 एलिमेंट, 78 अचे थो. उन खां पोइ 80 खां वठी 84 ताईं ॿियो ग्रुप ठाहियोसीं जंहिंमें असां वटि 3 एलिमेंट्स अचनि पिया. कहिड़ा कहिड़ा, 81, 83, 86 इहे 3 एलिमेंट्स अची विया. उन खां पोइ टियों ग्रुप ठाहियोसीं पाण 85 खां वठी 89 ताईं. 85 खां वठी 89 ताईं जेके असां वटि एलिमेंट्स अचनि पिया, दैट इज़ 86, 87, 89, 89 4 मतिलबु आहे. उन खां पोइ जेको आहे 89 ई आहे, यानी टोटल असां वटि 89 ताईं 7 अची विया एलिमेंट्स. आफ्टर दैट असां हिकिड़ो चोथों ग्रुप ठाहियोसीं जंहिंखे 90 खां वठी 94 ताईं जेके आहिनि एलिमेंट्स हुआ. उहे 90 खां वठी 94 ताईं एलिमेंट्स जेके आया हुन में 90 पाण आयो ऐं 91 अची विया, हुन में 2 एलिमेंट्स टोटल एड थी विया. देन असां आख़िरी ग्रुप ठाहियोसीं 94 खां वठी 99 ताईं, दैट इज़ 1 एलिमेंट. कहिड़ो, 99, दैट वाज द सिंगल एलिमेंट इन दिस ग्रुप. ठीकु आहे. उन खां पोइ असां हिन जो स्टीम एंड लीफ प्लॉट चेक कयोसीं. उहो कीअं हूंदो आहे, स्टीम एंड लीफ प्लॉट जेको आहे उहो हीअं ठहियो, 7/8, 8, 9, 9. अच्छा, मिसाल उन में असां छा कयोसीं, हीअ जीअं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, ओके, मैं उर्दू में बता देता हूँ, सॉरी. तो कुछ दोस्त कह रहे हैं वो जो है ना उर्दू में भी उनको जो है बताना चाहिए. ठीक है. तो देखें, स्टीम एंड लीफ प्लॉट को बेसिकली मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ पिछली स्लाइड को. देखें, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे थे. ठीक है. तो डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल किया था हमने. ठीक है. हमने कुछ डेटा ली, डेटा में हमने 89, 84, 87, 89, 86, 91, 90, 78, 89, 89 ये कुछ डेटा हमें मिली थी जो कि आपको ये नज़र आ रही होगी. ठीक है, जहाँ पर मैं अभी निशान लगा रहा था. ठीक है. उसके बाद हमने दूसरा स्टेप क्या फॉलो किया, इसको डेटा को सॉर्ट किया. सॉर्ट किस तरह किया है, सबसे पहले छोटा यानी 78, देन 81, 83, 86, 87, 89 अप टू 99, ये डेटा को सिंपली हमने सॉर्ट कर दिया. ठीक है. उसके बाद हमने डेटा के बना दिए ग्रुप. ग्रुप किस तरह बनाएंगे,
ग्रुप टोटल हमने 5 ग्रुप बना दिए हैं। कैसे कैसे? 75 से लेके 79 तक पहला ग्रुप है जिसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? एक एलिमेंट्स आ रहा है। कौन सा एलिमेंट है वो भी? वो 78 एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद 80 से लेके 84 तक हमने दूसरा ग्रुप बना लिया। 80 से लेके 84 तक जो दूसरा ग्रुप बना लिया, उसमें टोटल 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? 81, 83 और जो है 84 है। 84 है ये 80। अच्छा 84, 80, ये 84 है। 86 गलती से सॉरी 86 है। 80 से लेके 84 तक टोटल इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो दैट इज दीज आर 81, 80 और 83, ठीक है। देन जो है हमने इसको वेरीफाई कीजिएगा, चेक कीजिएगा इस वाले ग्रुप को। इसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे आई थिंक, 81, 83, ठीक है। देन उसके बाद हमने 85 से लेके 89 तक ग्रुप बना लिया। उसमें कितने एलिमेंट्स आ गए? 7 एलिमेंट्स आ गए। कौन कौन से? 86, 87, 87, 89, 89 चार मतलब आए, ठीक है। ये ग्रुप बना लिए। उसके बाद हमने जो है दूसरा जो ग्रुप बनाया 90 से लेके 94 तक, इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए? 4 एलिमेंट्स आ गए। कौन कौन से? 90 एक खुद, दूसरा 91, ठीक है। 2 ग्रुप। फाइनल ग्रुप हमने बनाया 94 से लेके 99 तक। उसमें कितने एलिमेंट्स आ गए? 91। कौन सा था एलिमेंट्स वो? दैट इज उसमें एलिमेंट कौन सा है 99 वाले में? दैट इज 99 होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? इस पूरे ग्रुप को बना के उसके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख के हमने स्टीम एंड लीफ प्लॉट बनाना शुरू किया। स्टीम एंड लीफ प्लॉट जो है बेटा, ये जो आफरीन आराइन जो है मैसेज किया है उन्होंने 89.4 मतलब क्यों आया है आएगा। देखें ये जो डेटा मिली है ना, डेटा हमने जो कलेक्ट की है उसमें 89.4 का मतलब आई है, ठीक है। देखो एक ये उसके बाद जो है एक ये है, ठीक है। तो डेटा में ही जो है ना 4 टाइम्स जो है वो मिल गिवन है हमारे पास 89, ठीक है। उसके बाद हमने इसका लीफ प्लॉट बनाना, स्टीम एंड लीफ प्लॉट बनाना शुरू किया। तो वो किस तरह बनेगा? देखिए सबसे पहले क्या आएंगे? टेंस आएंगे। उसके बाद क्या आएंगे? वंस आएंगे। टेंस में डेटा कहाँ तक है? 70 से लेके 99 तक है, यानी 78 से लेके 99 तक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो डेटा स्टार्ट हो रही है दैट इज फ्रॉम 70 टू 90, यानी जो टेंस में आएंगे दैट इज 70s वाले नंबर आएंगे। उसके बाद 80s वाले नंबर आएंगे। देन हमारे पास 90s वाले नंबर आएंगे, ठीक है। स्टीम एंड लीफ प्लॉट किस तरह बनता है? यहाँ पे आप टेंस वाले लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप जो है वंस वाले लिखते हैं, ठीक है। जो टेंस वाले लिखते हैं उसमें हमने क्या क्या किया अकॉर्डिंग टू हमारे ग्रुप वाइज। तो उसमें जो है 7 लिखा, ठीक है। 70 ग्रुप वाइज डिवाइड कर रहे हैं। पहला ग्रुप कौन सा था? 75 से लेके 79 तक। उसमें कितने एलिमेंट्स थे? एक था। कौन सा? 78 था। तो ये 7 लिखा, ये 8 लिखा, 78 बन गया, ठीक है। दूसरा ग्रुप था हमारे पास 80 से लेके 84 तक। उसमें कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट्स थे। कौन कौन से? 81, 83, 84, ठीक है। 80 से लेके 75 से लेके 79, सॉरी 80 से लेके 84 वाले में 3 एलिमेंट्स थे। तो उसको वो किस तरह लिखे हमने इस ग्रुप इसमें स्टीम एंड लीफ प्लॉट में? 80 लिखा, फिर 81, 83, 84। उसके बाद हमने चौथा ग्रुप जो हमारा बना है दैट इज 85 से लेके 89 तक। 85 से लेके 89 तक कितने एलिमेंट्स आ गए थे हमारे पास? 7 एलिमेंट्स थे। कौन कौन से थे? ये 8 लिखा, ये 86, 87, 87, 87, 89 चार मतलब आया, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट का एक तरीकेकार है। उसके बाद हमने लिखा 90 से लेके 94 तक, ठीक है। 90 से लेके 94 तक कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास? 2 एलिमेंट्स थे। कौन कौन से हैं? ये 9 लिखा, ये 91, 90 और 91, ठीक है। 0 और 1, यानी 91 लिखेंगे इसका भी। उसके बाद हमारे पास आखिरी ग्रुप है 94 से लेके 99 तक। इसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल? 99। अब देखें ये चीज आप देख रहे होंगे CAS लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाली चीज, ये वाला जो कॉलम देख रहे हैं ग्रीन कलर में, इसमें क्या लिखा हुआ है? 1, 4, 11, 13, 4। इसको कहते हैं कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको? कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। ये किस तरह आएगी कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी? बेसिकली इस तरह आएगी, जो एलिमेंट्स था ये सिंपली हमने लिखा 1, फिर उसके साथ जो दूसरे जो एलिमेंट्स के तीसरे जो एलिमेंट्स का जो दूसरा ग्रुप है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है? 3 की फ्रीक्वेंसी है। तो 1 + 3 4 बन गया, ये 4 लिखा। उसके बाद हमारे पास जो चौथा तीसरा ग्रुप है उसमें टोटल कितने हैं? 7 है।
तो 4 + 7 ये टोटल 11 बन गए, ठीक है। 11 के बाद हमारे पास जो एक पांच चौथा ग्रुप है उसमें कितने एलिमेंट्स है, 2, 11 + 2 ये 13 बन गए। 13 के बाद हमारे पास एक और जो है जहाँ पे एब्सोल्यूट जो पांचवें ग्रुप की फ्रीक्वेंसी दैट इज 1 एलिमेंट। तो हमारे पास टोटल 13 + 4 15, यानी टोटल एब्सोल्यूट जो है हमारे पास एब्सोल्यूट कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, ये वाला जो कॉलम देख रहे हैं आप, ये टोटल इसको कहते हैं कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। ये किस तरह बनती है, ये आपके पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को आप फ्रीक्वेंसी का नाम भी दे दें, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कितने टाइम फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या होता है बेसिकली नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन हो रही है, क्या रिपीट हो रहा है, नंबर एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि जो पहले ग्रुप है उसमें फ्रीक्वेंसी 1 है, दूसरे जो ग्रुप है उसमें फ्रीक्वेंसी 3 है, तीसरा ग्रुप है उसमें फ्रीक्वेंसी 7 है, चौथे ग्रुप में फ्रीक्वेंसी 2 है, पांचवें ग्रुप में फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। उसके बाद इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालेंगे, ये पहले वाले की 1 जो एक ही था एलिमेंट्स, तो इसको 1 लिखेंगे। उसके बाद दूसरे की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 + 3, ये +3 होंगे, जो 4 बन गया। 4 के पास जो है ये तीसरे ग्रुप की किस तरह बनेगी, 4 + 7 कितने होगा, 11 फ्रीक्वेंसी इसकी बन गई। उसके बाद 11 के साथ ये जो पांचवा ग्रुप है इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो इसे 11 + 2 ये 13 बन गए। 13 के बाद यहाँ पे 1 जो है एक फ्रीक्वेंसी इसकी है आखिरी ग्रुप की, 13 + 4 टोटल 14। तो टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी बन गई, दैट इज 14, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के साथ आपको बता देता हूँ इस एग्जांपल की। देखें यहाँ पे जो मैंने डाटा रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल के हवाले से मैंने लिखा हुआ है कि जो इंडिविजुअल एंट्रीज हैं लेफ्ट मोस्ट कॉलम पे, यानी मतलब ये वाला 1 4 11 13 14 इन स्ट्रीम, ये स्ट्रीम है बेसिकली, ये स्ट्रीम होते हैं आपके, स्ट्रीम ये होते हैं, सॉरी इसको आप कहते हैं स्ट्रीम, ये स्ट्रीम है, और ये क्या है आपके लीफ, ठीक है। इसको आप जो है इसको कहेंगे आप जो है एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी कहेंगे आप, ठीक है। इस वाली चीज को, सॉरी इसको कहेंगे आप एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी 7 8 9 9 9, ठीक है। उसके बाद कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आप जो है इसको कहेंगे एलिमेंट्स जो है नंबर, इसको एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आप कहेंगे। और जो ये वाले हैं आपको इसको स्ट्रीम कहना है आपने, और ये आपके लीफ है। देन ये आपकी जो कॉलम है इसको आप कहेंगे कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ये आपकी ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के बाद ये जो आपका कॉलम दिख रहा है आपको, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, 1 4 11 13 14, ये भी आपको सेम नजर आएगा, दैट इज सेम एज दी जिस तरह हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में क्या था हमारे पास, द सम ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू अप टू द लाइन ऑफ द लीफ, the sum of the absolute frequency of value up to the line of the leaf, यानी जो ये cumulative absolute frequency की definition बता रहा है, the sum of the absolute frequency of values up to the line of the leaf, यानी जो ये हमने ये ग्रुप ऐड किया ना, 1 + 1 के साथ +3 किया तो 4 बना, यानी ये cumulative absolute frequency की definition है, ठीक है। देखें टोटल जो हमारे पास 11 जो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, ये वाली एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टोटल 11 जो है वैल्यूज हैं, ठीक है। कौन कौन सी 11 वैल्यूज हैं, 86 87 80, यानी टोटल ओवरऑल जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी के साथ टोटल 11 वैल्यूज होगी, पर जो इसकी एंड वैल्यू क्या होगी 89, मैक्सिमम कहाँ तक है, कहाँ तक है 89 तक है, यानी 89 से एक्सीड नहीं हो रही, तो इस, ठीक है, यानी 78 से अप टू 89, ठीक है, इसकी वैल्यू लिमिट है। अच्छा, उसके बाद एक तीसरी चीज है आपको याद रखनी चाहिए, डिवाइडिंग दी कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी बाय एन। एन यानी क्या है, टोटल नंबर, टोटल नंबर को क्या था, यानी या 14, ये टोटल कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी बनी, दैट इज 14 गिव्स कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या चीज आएगी, कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आएगी, सॉरी कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। अब दो टर्म है आपने, कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी ये जो आप निकाल रहे थे 1 4 11 13 9,
ठीक है, और इसको आप टोटल नंबर जितनी आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी जो कि 14 आ गई है यहाँ पे, ठीक है, इसको डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, जो है इसी नंबर से, यानी जो एलिमेंट्स है एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी के, इस नंबर से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके कॉन्सेप्ट मजीद आपको जो है याद हो जाएंगे जिस तरह हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आगे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है आपको जो है डेली यूज़ करनी होगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, अप टिल नाउ एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, कोई कुछ चीज़ जो है आपको टफ लग रही हो, यहाँ पे समझ में नहीं आई हो, तो यू कैन आस्क मी। फिर आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह, तब तक आप का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। ओके, ठीक है, नो, चले अब हम अपने आते हैं न्यू टॉपिक पे आते हैं, हिस्टोग्राम। व्हाट इज हिस्टोग्राम? देखिए, हिस्टोग्राम आपने ज्यादातर एमएस ऑफिस तो जब यूज करते हैं आप, तो उसमें ऊपर देखते हैं चार्ट्स में, ठीक है, चार्ट्स में एक आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम किस तरह बनता है, ठीक है। अब हम इसमें सीखेंगे कि हिस्टोग्राम किस तरह बनता है। देखें, ये चीज आप जानते हैं 75 से लेके 79 तक ग्रुप जो बना, ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1 थी। यानी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह रहे थे, इसको हम एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 1 थे, ठीक है। और इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, टोटल फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव, टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने 14 निकाली थी, 1 को डिवाइड कर दे 14 के साथ, तो ये आज क्या बन गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, जो पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सिमिलरली सेम एज जो है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, उसको आप नाम दे दें एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो आपका एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर, यानी टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि 14 बनी थी हमारे पास, 1 डिवाइड बाय 14, ठीक है, तो ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। उसके बाद आते हैं हम 80 से लेके 84 तक, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, टोटल 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है। 3 डिवाइड बाय 14, तो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बन गई, 3 डिवाइड बाय 14। उसके बाद तीसरे ग्रुप में आते हैं 7 एलिमेंट्स है, ठीक है, इसमें 7 डिवाइड बाय 14, ये टोटल आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 आ गई, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे चौथे ग्रुप में कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे, और यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 14 आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम आखिरी ग्रुप पे, इसमें टोटल हमारे पास जो एलिमेंट्स है दैट इज 1 एलिमेंट, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 14, तो आपकी आपकी 14 जो है वो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब देखें, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, मैं मार्क उठा लूं, ठीक है, ये जो साइड पे कॉलम देख रहे हैं, ये वाला कॉलम, जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस पे जो जो वर्टिकल एक्सिस है, इसको आप क्या इसको एक्सिस, इसको इसमें जो हिस्टोग्राम में है, इसमें आप क्या नाम देंगे, इसको कहेंगे आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो वर्टिकल कॉलम है, इसको आप क्या नाम देंगे, दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये नीचे वाला जो आपका एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, दैट इज योर एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब देखें, मैं एक चीज आपको अगेन दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, 2 मिनट में ये क्लियर कर दूं। अच्छा, ठीक है, ये देख रहे हैं आपने, ये जो बार्स बने हुए हैं, ठीक है। अब देखें, ये जो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, जो वर्टिकल एक्सिस है हमारे पास 1/14, 3/14, 7/14, 2/14, 1/14, ये क्या चीज है, दैट इज वर्टिकल एक्सिस, यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये आपकी, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसमें क्या क्या आपको नजर आ रहा है, 77, 82, 87, 92, 97, ठीक है। अब देखें, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, 78 आपको कहाँ नजर आएगा, अब वहां पे जो हमारे पास डेटा थी, ठीक है, जो डेटा थी हमारे पास, जो पहला ग्रुप था, इसमें कौन सा नंबर एलिमेंट था, 78, यानी एक ही एलिमेंट था 78। तो ये देखें, ये रहा 78,
यहाँ से 77, ये आ गया 79, 78 यानी सेंटर में हिस्टोग्राम का जो बार होगा ना वो सेंटर में आएगा 78, 77 से स्टार्ट होगा 79 तक खत्म होगा। ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट था, दूसरा ग्रुप है, उसमें 3 टोटल वैल्यूज आ रही है। ठीक है। तीनों की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 3/14। ये हो गई 1/14। ये आपकी जो नजर आ रही है दैट इज 1/14, यानी ये 1/14 है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और दूसरे ग्रुप की कितनी है, 3/14, 3/14। ठीक है, 3/14। और बीच में क्या लिखा हुआ है, 82। 82 क्यों लिखा हुआ है, देखें 80 और 84 के जो सेंटर वैल्यू क्या है, मिडिल वैल्यू क्या है इसकी, 82। और 75 और 79 की मिडिल वैल्यू क्या है, 77। तो ये मिडिल वैल्यू जो ये ग्रुप है ना, इसकी मिडिल वैल्यूज हमने लिखी है यहाँ पे 82। फिर इसकी मिडिल मिडिल वैल्यू क्या है, 85 से लेके 89 तक इसकी 87 है। 87 के बाद जो है यहाँ की जो मिडिल वैल्यू है 92, ये किसकी है, 94 से लेके 90 से लेके 94 तक जो मिडिल वैल्यू है वो 92 आएगी। 95 से लेके 99 तक जो मिडिल वैल्यू है दैट इज 97। ठीक है। तो ये जो आप चीज देख रहे हैं, यहाँ से हमने मिडिल वैल्यू लिखी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, मिडिल वैल्यू। ठीक है। इसके साथ ही एक ग्राफ बनाया हुआ है हमने, यानी बार्स बनाई हुई है, रेक्टेंगल बार्स। ठीक है। ऊपर उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शो कर रही है, नीचे उसकी जो है एब्सोल्यूट यानी ग्रुप वैल्यू की, यानी हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस पे देख रहे हैं आप, दैट इज एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो मिडिल वैल्यू है वो लिखा हुआ है हमने। 77 किसका मिडिल वैल्यू है, 75 और 79 वाले ग्रुप की। 82 किसका जो है वो मिडिल वैल्यू है, ये 80 से लेके 84 वाले ग्रुप की। 87 किसकी मिडिल वैल्यू है, 85 से लेके 89 वाले ग्रुप की। 87 के बाद जो है 92 लिखा हुआ है, 92 किसकी वैल्यू है, 90 से लेके 94 वाले ग्रुप की। 95 से लेके 99 वाले ग्रुप की बात करें तो देखें यहाँ पे 97 आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी मिडिल वैल्यू है। तो सिंपली आपका जो है हिस्टोग्राम कुछ इस तरह बनता है। ये मैंने थोड़ा स्पेस कम लिया है, अगर आप इसकी साइज इंक्रीज करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा जो है मैंने थोड़ा जल्दी बना लिया था, तो इस वजह से जो है ये आपको चार्ट जो है ठीक से उम्मीद है कि नजर शो हो रहा होगा। ये पूरा 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 चार्ट। ठीक है, हिस्टोग्राम ऐसे बनता है। सॉरी, अच्छा ये हिस्टोग्राम आपका इस तरह बनता है। ठीक है, ये पूरा जो है आपका चार्ट है दैट इज नोन एज हिस्टोग्राम। उसके बाद हम चलते हैं हिस्टोग्राम वर्सेस बार चार्ट पे। देखिए, अच्छा पहले मैं ये चीज बता दूं कि यहाँ हिस्टोग्राम में कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो ही कैन आस्क मी इस स्लाइड के हिसाब से मैसेज कर दें, जिस तरह पहले मैसेज कर रहे हैं, कोई भी क्यूरी हो रही है या चले कोई बात नहीं, किसी को जाने, नो इश्यू। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। अच्छा देखें, हिस्टोग्राम और बार बार चार्ट ये दोनों सिमिलर लगते हैं आपको देखने बनाने में। ठीक है, अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। रेक्टेंगल्स जो है इस हिस्टोग्राम में देखते हैं आप। ठीक है, हिस्टोग्राम में ये आपको जो रेक्टेंगल है ना, ये ज्वाइंटेड नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, उसके साथ ज्वाइंट में दूसरा है, फिर ये दूसरे के साथ ज्वाइंट में तीसरा है। ठीक है, तीसरे के बाद ये ज्वाइंट में चौथा है। ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये दोनों ज्वाइंटेड है। उसके बाद ये दोनों ज्वाइंटेड है। उसके बाद ये दोनों ज्वाइंटेड है। ठीक है, ये क्या है, ये हिस्टोग्राम में जो वर्टिकल रेक्टेंगल जो है आपके वो ज्वाइंटेड होता है। ठीक है। अच्छा, आपने दूसरा एक तरीका देखा होगा, बार चार्ट भी आपने बनाया होगा। ठीक है, बार चार्ट में किस तरह बनाते हैं हम वैल्यूज, बार चार्ट बेसिकली इस तरह बनते हैं। देखिए, ये सपोज कर लें बार है, ये पाकिस्तान की आबादी है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। उसके बाद ये जो आप ये वाला बार जो देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं आप, ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। ये आप कर दें, ये जापान की पॉपुलेशन है। इसको कर दें आप, ये यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन है। ठीक है, जहाँ देख रहे हैं बीच में कोई ज्वाइंट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे स्पेस है, तो ये बार चार्ट इस तरह बनता है। ठीक है, बेसिकली रेक्टेंगल जो होंगे इसके, वो जो है रेक्टेंगल जो है वो आपस में ज्वाइंटेड नहीं होते। ठीक है, एक अख्तर है,
अख्तर खे सफ़ा सम्झ में नथो अचे। अख्तर तव्हांखे सफ़ा सम्झ में नथो अचे, मां तव्हांजे लाइ सिंधी में रिपीट कयां थो, हींअर ठीकु आहे। ॾिसो असां वटि जेकी पहिरियों डेटा मिली न, 75 79 80 84 85 89 94 95 99, ठीकु आहे, 90 99, ठीकु आहे। इन में असां ग्रुप या डेटा आई किथां? पहिरियों सवाल इहो आहे। डेटा असां जेको पहिरियों प्रॉब्लम कयोसीं, ठीकु आहे, पहिरियों प्रॉब्लम कहिड़ो कयोसीं असां, जेको आहे हीअ डेटा ॾिसो था न, हीअ असां पहिरियों प्रॉब्लम कयोसीं छामो, इहो असां प्रॉब्लम कयोसीं, असांखे हिकिड़ो जेको आहे डेटा जो हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे। हीअ जेकी तव्हां डेटा ॾिसो था, इहा कोई बि डेटा तव्हांखे मिलियल आहे, ठीकु आहे, इहा कोई बि डेटा तव्हांखे मिलियल आहे। 89 आहे, 84 आहे, 87 आहे, 81 आहे, 89 आहे, ठीकु आहे, मुख़्तलिफ़ डेटा तव्हांखे मिलियल आहे, ठीकु आहे। इन डेटा खे असां छा कयोसीं पाण में, जेको आहे इहा डेटा असांखे मिली, इनखे असांखे बेसिकली यूटिलाइज़ करिणो आहे, ठीकु आहे। पोइ इन डेटा जा असां ठाहियासीं ग्रुप, ठीकु आहे। इहा ग्रुप कीअं ठाहिया आहिनि असां? ग्रुप असां जेको आहे जेको आहे 4 ग्रुप ठाहियासीं। सो उहे ग्रुप कहिड़ा कहिड़ा आहिनि? हिकिड़ो 75 खां वठी 79 ताईं आहे। अच्छा, इन डेटा खे पोइ असां सॉर्ट कयो आहे। सॉर्ट कीअं कयो आहे? 78 लिखियो आहे, पोइ 81 लिखियो आहे, पोइ 83, माना नंढे खां वॾो जीअं वधो वञे थो न, 78 खां वठी 99 ताईं डेटा लिखी असां वटि आहे, उनखे असां सॉर्टिंग करे लिखी आहे, माना उनखे नंबर वाइज़ लिखियो आहे, पहिरियों नंढो, पोइ वॾो, पोइ उन खां पोइ वॾो, पोइ उन खां पोइ वॾो, अप टू 99 ताईं ईअं अचनि था। पोइ असां हिननि खे छा कयो आहे, असां हिननि खे ग्रुप्स में डिवाइड कयो आहे डेटा खे। ग्रुप असां घणा ठाहियासीं? हिकिड़ो 75 खां वठी 79 ताईं, माना 4-5 जो ग्रुप ठाहियोसीं। उन में घणा एलिमेंट्स अची विया? उन में हिकिड़ो एलिमेंट अची वियो, कहिड़ो अची वियो? 78 अची वियो, उहो हे वारो अची वियो, ठीकु आहे। उन खां पोइ ॿियो ग्रुप ठाहियोसीं 80 खां वठी 84 ताईं, उन में घणा एलिमेंट्स अची विया? उन में 3 एलिमेंट्स अची विया, कहिड़ा कहिड़ा? 81 83 84 अची विया, ठीकु आहे। उन खां पोइ टियों ग्रुप ठाहियोसीं 85 खां वठी 89 ताईं, जेकी डेटा एलिमेंट्स आहिनि उन में उहे रखियासीं। इन में टोटल 7 आया। 7 कहिड़ा कहिड़ा आया? 7 तव्हां वटि जेके आया उहे मूं एलिमेंट्स तव्हांखे लिखी ॾेखारियां थो, बल्कि ही अथव 86 87 88 89 89 माना 89 जेको 4 मरतबा रिपीट थियो आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ तव्हां वटि जेको अची वियो, उन खां पोइ जेकी ॿी जेकी तव्हां वटि अची वई डेटा, उन खां पोइ असां हिन ग्रुप में डिवाइड कयासीं, यानी हे नंबर ऑफ हेतिरा एलिमेंट्स आया हर ग्रुप में, ठीकु आहे। उन खां पोइ असां हिन जो ठाहियोसीं बार चार्ट। बार चार्ट कहिड़ो? सॉरी, हिन जो असां ठाहियोसीं स्कीम एंड लीफ प्लॉट। हे स्कीम, हिनखे चइबो आहे स्कीम। स्कीम वारा छा हूंदा आहिनि? ॾहाई वारा अंग हूंदा आहिनि। ॾहाई वारा अंग कहिड़ा कहिड़ा हुया? हिते मिसाल तौर 70 खां वठी 90 ताईं टोटल असां वटि जेको आहे नंबर्स हुया। 70 में कहिड़ा कहिड़ा चयो? 78 को 78 आयो, फिर 81 आयो, पोइ 83 आयो, पोइ 84 आयो, पोइ 86 आयो, 87 आयो, 87 ॿ चकर आयो आहे, पोइ 99 4 चकर आयो आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ 90 में अचो, ॾिसो 90 आहे, 91 आहे, उन खां पोइ आख़िरी आहे 99 99 आयो, ठीकु आहे। पोइ इन ग्रुप में असां डिवाइड कयोसीं। पोइ हिते ॾहाई वारा अंग रखियासीं। ॾहाई वारा अंग जेको आहे ग्रुप जे हिसाब सां 75 खां 79 ताईं हिकिड़ो एलिमेंट हुयो 7 ऑब्लिगेट, ठीकु आहे। हिनखे ऑब्लिक विच में सेंटर, हिनखे 78 पढ़बो, ठीकु आहे। हीअं लिखण जो तरीक़ो आहे, स्टीम एंड लीफ प्लॉट जो तरीक़ो अथव। उन खां पोइ ॿियो आहे 81 खां वठी 81 83 84, इहो 80 लिखियोसीं हेॾी 134, ठीकु आहे। उन में जेको अची वियो 81 83 84। उन खां पोइ 86 87 87 99 99 99 सॉरी 89 89 89 4 मरतबा अची वियो, ठीकु आहे। उन खां पोइ 90 91 लिखियोसीं, पोइ 99, ठीकु आहे। हाणे इहो सॼो तरीक़ो अची वियो असां वटि, इहो लिखियोसीं स्टीम एंड लीफ तरीक़े सां, ठीकु आहे। हाणे हिन में हिकिड़ी तव्हां शइ नोट कयो, ही जेको तव्हां जेके ग्रुप्स लिखिया आहिनि, इहे ग्रुप्स लिखिया आहिनि, ग्रुप ऐं हे एलिमेंट्स लिखिया आहिनि। हाणे हिन एलिमेंट्स खे तव्हां छा नालो ॾेई सघो था? हिनखे तव्हां एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी बि चई सघो था, ठीकु आहे। एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी खां पोइ ही जेकी शइ ॾिसो था 1 4 11 13 14, इहे छा आहिनि? इनखे कम्यूलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी चइबो। इहा कीअं निकिती? इहा निकिती बेसिकली हीअं, हिते पहिरियों आहे हिकिड़ो एलिमेंट आहे, उहो हिकिड़ो लिखियोसीं, हिकिड़े सां वरी 3 एड कया अंदासीं, ॿिया कहिड़ा आहिनि? 3। इहे 3 कहिड़े ग्रुप जा आहिनि? जेको हेठो ग्रुप अचे थो, हिन में 3 एलिमेंट्स आहिनि टोटल। पोइ इनखे 3 प्लस 1 प्लस 3 टोटल 4 एलिमेंट्स थी विया, ठीकु आहे। वरी चइनि खे असां 7 सां एड कंदासीं त इहो असांजो 11 थी वेंदा। 11 खे असां 2 एड कंदासीं 13 थी वेंदा। 13 सां असां 1 एड कंदासीं 14 थी वेंदा। हीअ जेकी एडिशन कयूं था न, इहा छा था असां फाइंड कयूं? इहा टोटल कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी असांजी छा हूंदी आहे? उहा ही एडिशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आहे न, एड थींदा वेंदा आहिनि हुन में। उन खां पोइ असां छा कयोसीं? उन खां पोइ असां जेको आहे त हे ग्रुप्स खे तश्कील ॾेई करे, ठीकु आहे। पोइ हाणे जेको हे वर्टिकल एक्सिस ॾिसो था न, हे जेको जंहिंखे असां वाई एक्सिस चवंदा आहियूं, इनखे तव्हां इहो कहिड़ो एक्सिस आहे तव्हांजो? इनखे चवंदा तव्हां जेको आहे, इहो तव्हांजो आहे कम्यूलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, सॉरी
अच्छा ही जेकी तव्हां कम्यूलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी लधी उनखे तव्हां डिवाइड कंदव टोटल सां, पोइ तव्हांजी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकिरी वेंदी। जेकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी घणी निकिती असांजी 14, ऐं उन खां पोइ असांजो नंबर ऑफ डिवाइड्स, ठीकु आहे। मिसाल तौरु हाणे हिन में ॾिसो तव्हां 1/14, 3/14, 7/14, 2/14, 1/14 इहे छा आहिनि डिवाइड। एन छा आहे तव्हां नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। उन खां पोइ सेकंड में छा आहे 3/14, 7/14, 2/14, 1/14, इहो तव्हांजो एब्सोल्यूट वाइज जेको आहे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आहे, यानी जेको आहे इन खे तव्हां नालो ॾींदव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चवंदव, ठीकु आहे। उन खां पोइ जेको एक्स एक्सिस ॾिसो था तव्हां, एक्स एक्सिस खे तव्हां जेको आहे इन खे इहो चओ जेको ही तव्हां ग्रुप ठाहिया आहिनि न, ग्रुप जी जेकी मिडिल वैल्यू आहे न उहा तव्हां लिखी आहे, यानी हे तव्हांजी ग्रुप्स डेटा आहे। ग्रुप जी जेकी डेटा आहे ग्रुप काथो स्टार्ट हूंदा 75 खां वठी 79 ताईं। पहिरियों ग्रुप छा जो आहे 75 खां वठी 79 ताईं, इनजी मिडिल वैल्यू घणी थींदी, उहा मिडिल वैल्यू थींदी 77, जेकी असां हिननि ते लिखी सेंटर ते। पोइ इन 75 खां वठी 79 ताईं जेको आहे असां ग्रुप जो पूरो रेक्टेंगल ठाहींदासीं 75 खां वठी 79 ताईं, ठीकु आहे। उन खां पोइ हिन में इन जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी घणी आहे, उहा आहे 1/14। ओ ही ॾिसो 1/14 लिखियल आहे मथे एक्स वाई एक्सिस जे हिसाब सां, वर्टिकल एक्सिस जे हिसाब सां, सॉरी। उन खां पोइ नेक्स्ट रेक्टेंगल ते ॾिसो, उन में लिखियल आहे 3/14, ठीकु आहे। 3/14 में छा आहे 3/14 तव्हांजी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आहे। इहो कहिड़े काथों को वठी केसां ग्रुप स्टार्ट थिए थो 85 खां वठी 80 खां वठी 84 ताईं। 84 ते ॾिसो तव्हां मिडिल वैल्यू घणी अचे थी 82, ठीकु आहे, 82 लिखी। उन खां पोइ तव्हां अचो 87, 87 छाजी आहे मिडिल वैल्यू 85 खां वठी 89 ताईं, 85 खां वठी 89 ताईं स्टार्ट थियो, 85 खां स्टार्ट थियो 89 ते ख़तमु थियो इहो रेक्टेंगल। उनजी मिडिल वैल्यू 87 असां लिखी छॾी आहे आइडेंटिफिकेशन लाइ। इन जी जेकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी घणी आहे 7/14। उन खां पोइ चोथे ग्रुप में ॾिसो, चोथों ग्रुप काथों स्टार्ट थिए थो 90 खां वठी 94 ताईं, 90 खां वठी 94 ताईं मिडिल वैल्यू 92 लिखी छॾी, जस्ट जेको आहे पंहिंजी आइडेंटिफिकेशन लाइ। उन खां पोइ असां हिन जी टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी घणी लिखी आहे 2/14, दैट इज़ तव्हांखे 2/14 वर्टिकली नज़र ईंदी हूंदी। उन खां पोइ आख़िरी ग्रुप आहे 95 खां वठी 99 ताईं। इन में असांजी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी घणी आहे 1/14, उहो तव्हां ही रेक्टेंगल ॾिसी रहिया आहियो, ठीकु आहे। हिन जो वर्टिकल एक्सिस तव्हां जेको आहे ॾिसी हिनखे इन में तव्हांखे नज़र अची पियो। टोटल जेकी ही रिप्रेज़ेंटेशन कई इनखे असां छा नालो ॾींदासीं, इनखे चवंदा आहियूं असां हिस्टोग्राम, ठीकु आहे। हिस्टोग्राम सां चवंदा आहियूं।